हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग मतलब चैप्टर नंबर 9 के बचे हुए क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं 9 से लेकर के 16 तक के। इससे पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर के 8 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जरूर देख लें। इस वीडियो में अच्छे क्वेश्चंस कवर होंगे। भाई 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चंस तो कंपैरेटिवली इजी थे, अब 9 से लेकर 16 तक के क्वेश्चंस थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो वो आप ध्यान से देखिए। पूरे चैप्टर आपको उससे क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। शुरू करेंगे। देखो 90 नंबर से, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इतनी स्थिति को पहले बना लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। मतलब दो चीजें हैं, एक तो मीनार है और एक भवन है। तो मीनार बना लेते हैं पहले, तो ये बना ली मीनार और ये बना लिया एक भवन, ठीक है, और ये जोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, एक मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार है जिसका पाद बिंदु ये रहा, मतलब यहां से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर ये रहा, इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु ये रहा, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये मीनार के शिखर तक अगर लेके जाएं तो ये आ रहा है 60 डिग्री। अब आगे क्या बोला, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार है हमारी 50 मीटर ऊंचाई वाली, मैं इसको नाम देता हूं ए बी, इसको नाम दे रहा हूं मैं पी क्यू, ठीक है। मीनार है पी क्यू जो 50 मीटर ऊंचाई की है। भवन की ऊंचाई निकालनी है, मतलब हमें ए बी निकालना है। भवन ए बी है वो हमें निकालना है क्वेश्चन में। कैसे निकाला जाए, दो त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे, समकोण त्रिभुज। एक त्रिभुज दिख रहा है बी क्यू पी और एक दिख रहा है क्यू बी ए। भाई एक ये छोटा और एक ये बड़ा, दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं आपको। अब जैसे मैं बड़े त्रिभुज की बात करूं तो बड़े वाले त्रिभुज में थीटा है 60 डिग्री, उसके जस्ट सामने वाली भुजा को आप क्या बोलोगे, लंब। और 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण, तो ये हो जाएगी हमारी आधार भुजा। और छोटे वाले में भी, छोटे वाले में ये थीटा है 30 डिग्री, उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। और यही भुजा क्या मानी जाएगी, आधार। तो अब इतना हमने बना लिया है, लंब और आधार का संबंध हमें tan थीटा में मिलता है, तो दोनों के दोनों त्रिभुजों में tan की वैल्यू निकालनी है और फिर हमें आंसर मिल जाएगा। शुरू करता हूं मैं, ध्यान से देखेंगे। कौन कौन से त्रिभुजों की बात करनी है मैं लिख देता हूं पहले। त्रिभुज ए बी क्यू में, और दूसरा कौन सा है, त्रिभुज पी क्यू बी में। त्रिभुज पी क्यू बी में देखेंगे ध्यान से, ए बी क्यू मतलब ये वाला। अगर इस त्रिभुज की मैं बात करूं तो कोण क्यू की बात चल रही है, यहां पर कोण क्यू के हिसाब से चलेंगे, तो tan क्यू का मान निकलेगा जो कि लंब बटे आधार से निकलेगा। और अगर मैं इधर बात करूं बड़े त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज में कोण बी की बात चल रही है, बी के रिस्पेक्ट में चलेगा सारा काम, तो tan बी निकलेगा इसमें। tan बी बराबर वही सेम, लंब बटे आप लिखोगे आधार, लंब बटे आधार से निकालोगे, ठीक है। tan क्यू, क्यू का मतलब है यहां 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री आप यहां लिखोगे। लंब कितना है, ए बी, बटे आधार कितना है, बी क्यू। दोनों ही नहीं पता अपने को, एक्चुअली पहले ये निकालना चाहिए था, ये बाद में निकालना चाहिए था, तो मैं पहले इस तरफ आ जाता हूं, इससे क्या आधार मिल जाएगा हमारे को। तो इसको पहले निकाल लेना, आप कॉपी में लिखो तो इसको पहले लिखना, उसको बाद में लिखना, ठीक है। मैंने गलती से इसको पहले और उसको बाद में लिख दिया है। तो tan b पहले निकालो, tan b का मतलब है b की वैल्यू 60 डिग्री के हिसाब से tan 60 डिग्री, और लंब हो जाएगा वो 50, और आधार हमारे पास आएगा बी क्यू, ठीक है। tan 60 होता है √3 बराबर में 50 बटे बी क्यू का आप इधर ले लो, तो √3 बी क्यू बराबर हो जाएगा 50 के, तो बी क्यू का मान आ गया 50 बटे √3। ये हमारे पास बी क्यू का मान आ गया इतना मीटर, क्लियर।
आधार हमें क्लियर हो गया। √3 से ऊपर नीचे गुणा भाग भी कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में देख लेंगे, हमें BQ से तो मतलब भी नहीं है, हमें तो A भी निकालना है वैसे भी। तो ये BQ का मान हम उठा करके यहां रखेंगे और फिर उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। tan tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर AB बटे BQ, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 मान लो आप। अब यहां से BQ का मान उठा करके मैं यहां रख रहा हूं, तो समीकरण 1 में BQ का मान रखने पर देखो कितना बनेगा, 1/√3, या ऐसा करो कि इस BQ को भी इधर ही ले लो, समीकरण 1 को थोड़ा सा और बढ़ा लो, और ये BQ इस तरफ आ जाएगा, BQ, और ये बराबर में √3 AB हो जाएगा, ये √3 इधर, BQ इधर, इसको समीकरण 1 ले लो आप, ठीक है। अब यहां पर BQ का मान डाल दो। अगर आप इसको पहले, इसको बाद में और इसको भी बाद में लिख रहे हो तो भी ठीक है, जैसे मैंने लिखा है वैसे लिख रहे हो तो भी ठीक है, या फिर आप पहले इसको लिख करके फिर इसको कर रहे हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही केस में। आप BQ का मान रख दो यहाँ पर। BQ का मान है 50/√3, अगर यहाँ रखोगे तो ये आएगा 50/√3 बराबर में √3 AB, ठीक है। ये √3 को इधर लेके आ जाओगे तो क्या बनेगा, ये 50/√3 गुणा √3 बराबर में AB, तो AB का मान आ गया 50/3 मीटर। और अगर इसको थोड़ा सा भी सॉल्व करो डिवाइड दे करके भिन्न रूप में, तो 16 से ही 2/3 मीटर इसका आंसर बनेगा। 16 से ही 2/3, आप दो भाग दोगे ना 50 को ये 3 से, तो 16 बार जा रहा है पूरा पूरा, और ये इस तरह से मतलब सेट कर लोगे तो 16 से 2/3 भिन्न रूप में लिख लिया हमने इसको। तो ये है तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप लोग डायग्राम को ध्यान से बनाएं और उसके हिसाब से जो जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं 90 डिग्री वाले समकोण त्रिभुज, उसके हिसाब से tan cos जो भी साइन लग रहा है इसमें वो लगाओ, आंसर आ जाएगा। कोई मुश्किल बात नहीं है, मेन बात है आप क्वेश्चन पढ़ करके डायग्राम सही से बना पा रहे हो कि नहीं, और ये समझ पा रहे हो कि नहीं कि क्या निकालना है, ठीक है। चलो 10th वाला देखते हैं। 10th है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। ये सड़क है दोनों तरफ, जैसे ये सड़क है तो इस तरफ एक खंबा लगा हुआ है और इस तरफ एक खंबा लगा हुआ है, ठीक है। या ये समझ लो कि ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है, मैं बना ही देता हूं एक बार। ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है, यूं जा रही है, यूं एक तरीके से, तो इस तरफ एक खंबा लगा हुआ है, समान लंबाई के हैं दोनों खंबे, इस तरफ एक खंबा लगा हुआ है और इस तरफ भी एक खंबा लगा हुआ है, दोनों खंबे समान लंबाई के दिए हुए हैं, ठीक है। 80 मीटर चौड़ी सड़क, तो यहां पर 80 मीटर भी लिख लो। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं, लगा दिए। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। कोई एक बिंदु ले लिया, मान लो यहां ये बिंदु लिया है, इससे इसके शिखर का उन्नयन कोण और इसके शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है। बोला है कि एक तो 60 डिग्री है, एक 30 डिग्री है। जाहिर सी बात है ये ज्यादा दिख रहा है तो ये 60 डिग्री होगा और ये होगा 30 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री और 30 डिग्री दिया हुआ है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करो। सब कुछ ही निकालना है इसमें, तो ऊंचाई भी बतानी है, ये भी बतानी है, खंभों की बिंदु से दूरी। ये है बिंदु हमारा, मैं इसको मार्क कर देता हूं, और ये है बिंदु हमारा, ठीक है। नामकरण में ये तो हो गया ए बी खंबा, ये हो गया PQ खंबा। ये पॉइंट आप ले लो, इस पॉइंट को मैं M नाम दे रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखें, इनकी हाइट निकालनी है। AB या PQ दोनों की हाइट कितनी होगी, H, मतलब सेम हाइट होगी, H मान लेते हैं। ये H हो गया, ये भी H हो गया, एक बार के लिए H मान लेते हैं। अब देखो ध्यान से, हमें ये BM और MQ भी निकालना है, BM और MQ भी निकालना है। तो क्या करें उस केस में, किसी एक को, जैसे BM को मान लो X, तो MQ क्या हो जाएगा उसके हिसाब से, MQ हो जाएगा 80 - X। ध्यान से समझो इसको अगर मैं X मान लूंगा और टोटल 80 है तो ये 80 - X हो जाएगा ना,
क्योंकि x और 80 माइनस एक्स का टोटल तो 80 हो जाएगा। मैं एक करके भी दिखा देता हूं एक बार ये आपको, देखो कैसे। आप लिख दो कि माना AB व PQ की लंबाई h मीटर है, पहले तो ये मान लिया। दूसरा क्या माना, माना BM बराबर x मीटर। अब BM x मीटर है, अपने को ये चीज पता है कि BQ है 80 मीटर, और BQ को हम लिख सकते हैं BM प्लस में MQ, तो वो कितना हो जाएगा 80 के बराबर। BM हमने कितना निकाला x मीटर, तो MQ यहां से मिल जाएगा हमारे को, देखो कितना 80 माइनस x मीटर, ये हमारे को MQ मिल गया, तो ये MQ भी आ गया। तो जितना डायग्राम में बनाया है वो सब मैंने यहां पर लिख दिया एक बार। अब काम शुरू करेंगे। शुरू कैसे करना है, दो यहां पर समकोण त्रिभुज आपको सामने दिख रहे हैं, एक तो समकोण त्रिभुज इधर है, एक समकोण त्रिभुज इधर है। इन समकोण त्रिभुजों में थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा को क्या बोलोगे आप, लंब, और ये वाली क्या हो जाएगी उस केस में, आधार। ऐसे ही थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा इधर भी लंब, और ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी आधार भुजा। अब आराम से tan थीटा लगा दो, लंब और आधार का संबंध तो tan में ही मिलता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको tan थीटा ही लगाना हो रहा है वैसे भी। तो यहां पर आप लिखोगे कौन कौन से दो त्रिभुज हैं, पहले तो उनका नाम लिखो। त्रिभुज ABM में एक तो इसमें, और दूसरा त्रिभुज PQM में। इन दोनों में आपको tan निकालना है, तो एक में तो निकलेगा tan M और दूसरे में भी एक्चुअली tan M ही निकलेगा। कितना आएगा, लंब बटे आधार, मैं दोनों जगह लिख देता हूं एक बार, फिर शुरू करेंगे एक एक करके। लंब बटे आधार, ठीक है। देखो tan M बड़े वाले में 30 डिग्री है, तो ये हो गया 30 डिग्री बराबर, लंब है h, आधार है x, तो h बटे x। tan 30 डिग्री कितना होता है, 1 बटे अंडर रूट 3 होता है ये, तो ये h बटे x आ गया। x इधर आ जाएगा और ये इधर आ चला जाएगा, तो अंडर रूट 3 h हो गया। x का मान अंडर रूट 3 h हो गया। वैसे अपने को दोनों ही निकालने हैं, तो कैसे भी कर लो आप। तो ये हो जाएगा एक समीकरण, ठीक है। इधर से दूसरा समीकरण मिलेगा tan m इस बार कितना 60, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब h, आधार 80 माइनस x, और tan 60 होता कितना है वैसे, अंडर रूट 3 के बराबर होता है, ये अंडर रूट 3 के बराबर होता है, और ये बन जाएगा h बटे 80 माइनस x। अब आप जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 गुणा 80 माइनस x बराबर में h, ठीक है। यहां तक, यहां पर आप h का मान रखोगे तो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, या ये समझ लो कि यहां से h का मान उठा करके यहां रख दो। तो ये समीकरण नंबर हमारी 2 हो गई, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 2 से h का मान 1 में रख रहे हैं हम, समीकरण 2 से h का मान 1 में रख रहे हैं। मैं लिख देता हूं इस चीज को, समीकरण 2 से h का मान 1 में रखने पर, देखो x बराबर अंडर रूट 3 गुणा h का मान है ये है अंडर रूट 3 और 80 माइनस x, तो ये हो जाएगा x बराबर रूट 3 मिलकर के 3 हो जाएगा, और ये 80 माइनस x है ही। आप इसको सॉल्व कर लो, x बराबर 240 माइनस 3x हो गया, 3x इधर आ जाएगा, तो 4x बराबर 240। भाई 3x माइनस है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया फाइनल, यहां से 240 बटे 4 मतलब 60 मीटर, ये x का मान है यहां से 60 मीटर। हमें ये h भी निकालना था और ये दोनों भी निकालने थे, तो x निकल गया मतलब bm निकल गया। तो मैं यहां लिखता हूं कि bm तो हमारे पास कितना आ गया 60 मीटर। तो यहां से mq कितना आ जाएगा, इसकी भी जरूरत है, ये भी पूछा है क्वेश्चन में। 80 माइनस x मतलब 80 माइनस 60 मतलब 20 मीटर, दूसरे का भी आंसर आ गया। अब तीसरा है h, उसका आंसर चाहिए, तो h का मान तो समीकरण 1 से मिल जाएगा।
तो समीकरण 1 से, यहां जगह है तो यहां कर देता हूं, उधर जगह नहीं बची है। समीकरण 1 से हम कह सकते हैं देखो कि x आ जाएगा, x बराबर है √3h के। तो x का मान रख दो आप, x का मान आया है 60, तो यहां से आ जाएगा 60 बराबर √3h। तो h का मान हो जाएगा 60 बटे √3। अब बटे में तो √3 रखते नहीं है हम, तो उस केस में क्या करना है, √3 से ऊपर और √3 से नीचे गुणा कर लो। उससे क्या बनेगा, उससे आ जाएगा हमारे पास में, ऊपर तो 60 √3 और नीचे बनेगा √3 मिलकर के 3 से ये 60 कट रहा है 20 बार, तो फाइनल कितना बनेगा 20 √3 मीटर। ये हमारा बन गया h, हाइट दोनों खंभों की, मतलब AB और PQ दोनों हो गए 20 √3 मीटर। ये फाइनल आंसर है, तीनों हमारे, तीनों चीजें पूछी थी उसने, तो तीनों हमारे फाइनल आंसर है इसमें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था वैसे, आप देख सकते हो आराम से, शांति से हमने सॉल्व किया है, एक एक चीज सिंपल तरीके से, साफ सुथरा लिखा हुआ है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा एक बार में। नेक्स्ट शुरू करते हैं 11वां क्वेश्चन। देखो 11वें क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है, सारा रोल डायग्राम का ही है, पूरा का पूरा बना बनाया दिया हुआ है, इसमें हमें कुछ खास हेरफेर नहीं करनी, बस मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, सब कुछ बनाया हुआ है, सिर्फ लास्ट लाइन ही है अपने काम की। वैसे तो ध्यान से सुनो क्या है। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यह है टीवी टावर AB। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यह कोई दूसरा तट है, उससे शिखर का कोण 60 डिग्री बन रहा है। आगे बोला है कि इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर एक अन्य बिंदु है, जो जिससे टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। इतनी जानकारी पूरे क्वेश्चन में बोली गई है। लास्ट लाइन हमारे काम की है, सिर्फ जो अलग है, जो इस डायग्राम में नहीं दिख रही, वो ये कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो टावर की ऊंचाई कितनी है यहां पर AB, और नहर की चौड़ाई कितनी है BC, ये दोनों चीजें निकालने को बोला है। तो एक तो AB निकालने को बोला है और एक इस क्वेश्चन में हमें निकालना है BC। बस इतना क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन की अब हमारे को जरूरत नहीं है, डायग्राम सफिशिएंट है। तो इसमें कुछ भी नहीं है अननेसेसरी, इतना लंबा सा क्वेश्चन दे रखा था, सब कुछ तो डायग्राम में दिखा दिया उसने। चलो शुरू करते हैं। अब दो समकोण त्रिभुज यहां पर आपको दिख रहे होंगे, एक तो ये ABC छोटा और एक बड़ा ABD। दोनों समकोण त्रिभुजों में थीटा यहां दिख रहा है, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा को आप क्या लिखोगे, लंब। तो ये AB जो हमें ऊंचाई निकालनी है वो एक तरीके से लंब है, ठीक है। और BC ये आधार हो जाएगा, नीचे जो भी भुजा है ये आधार भुजा है। आप इस त्रिभुज में देखोगे तो ये आधार है, इस बड़े वाले त्रिभुज में देखोगे तो ये पूरा आधार है। और लंब और आधार का संबंध tan से होता है, तो दोनों त्रिभुजों में हमें tan थीटा निकालना है, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरी बात, दो चीजें हमें निकालनी है, उसको कुछ नाम दे देते हैं। माना AB बराबर H मीटर और BC बराबर X मीटर। छोटा छोटा नाम हो जाता है तो कंपैरेटिवली इजी रहता है, तो इसको H लिख लेते हैं, इसको X लिख लेते हैं। अब निकालना एकदम आसान है। मैं शुरू करता हूं, दोनों त्रिभुजों के नाम लिखेंगे सबसे पहले तो, कि त्रिभुज ABC में, एक तो काम इसमें चलेगा, एक त्रिभुज ABD में, दूसरा इसमें, दोनों में ही tan निकलेगा, एक में निकलेगा tan C, एक में निकलेगा tan D, और दोनों के फॉर्मूलेस तो फिक्स ही है हमारे पास हमेशा से, लंब बटे आधार। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में tan ही निकालने को बोल रहा है, ज्यादातर क्वेश्चंस में लंब और आधार का ही संबंध रहता है, और बचे कुछ क्वेश्चंस में साइन निकालने को बोलता है। ज्यादातर क्वेश्चंस में tan, उसके बाद नेक्स्ट साइन, हद से हद कॉस पूछेगा आपको, इसके अलावा पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है। चलो शुरू करते हैं। tan C 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब H आधार X, तो H बटे X, 60 डिग्री मतलब √3 हो जाएगा, ये H बटे X हो गया, तो H, ये X इधर ले लो, तो √3x बराबर H हो गया। एक समीकरण तो हमें यहां से मिल गई, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, वही 30 डिग्री 60 डिग्री दिया हुआ है, कोण भी सेम ही दिए हुए हैं, तो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है वो, है ना। tan D का मान 30 है, तो tan 30 डिग्री और लंब
h ही है दोनों के केस में। आधार इस बार बड़ा हो गया, बड़ा मतलब db, मैं लिख देता हूं एक बार यहाँ, db है आधार। टेंस ये होता है 1/√3 और बराबर में h बटे db का मतलब 20 प्लस x, तो ये 20 प्लस x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये इधर आ जाएगा तो ये हो गया 20 प्लस x बराबर, ये इधर जाएगा तो √3h, ठीक है। आप यहां से h का मान उठा करके उधर रख सकते हो, मैं इसको समीकरण नंबर 2 दे देता हूं, या 2 रहने दो, इसको डायरेक्ट मान रख दो। 20 प्लस x बराबर √3 तो है ही, h का मान √3x और लिख लो यहां पर। तो समीकरण 1 से हमने ये लिख दिया, ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है। अब यहां से सॉल्व कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 20 प्लस x बराबर √3 मिलकर के 3x हो गया। इस x को आप उस तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा 20 बराबर 3x माइनस x, तो 20 बराबर 2x, तो x का मान आ जाएगा 20/2 के हिसाब से 10 मीटर। ये हमारा x का मान आ गया, मतलब ये 10 मीटर हो गया। ऊंचाई अब निकाल लेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से आप कह सकते हो कि h का मान आएगा √3x, और x का मान अगर आप रखते हो 10 तो 10 √3 मीटर। ये h का मान आ गया हमारे पास। दोनों चीजें निकाल ली, एक 10 आई, एक 10 √3 आई, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, इस तरह के तो कई क्वेश्चन हमने किए हैं, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 12th नंबर, 12वां क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन हमने कर लिए है एक बार। देखो, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। पहले इतना बना लेते हैं, है ना। केबल टावर और भवन बनाना है, तो ये केबल टावर बना लिया और इस तरफ एक भवन बना लिया, ये, और ये दोनों को जोड़ लो आप, ठीक है। तो 7 मीटर ऊंचे भवन, ये रहा 7 मीटर ऊंचा भवन, उसके शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसके शिखर से उसके शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है 60 डिग्री, ये चीज है 60 डिग्री, नहीं ये अलग प्रश्न आया थोड़ा। और इसके पाद का अवनमन कोण है 45 डिग्री, पाद का अवनमन कोण ये है 45 डिग्री। अवनमन कोण मतलब नीचे की डायरेक्शन में रहेगा। इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैं एक काम करता हूं, इस लाइन को बना देता हूं पूरी, ये पूरी बना दी। ये पूरा टावर है, ये बिल्डिंग है। हमें क्या बोला है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, तो 7 मीटर के जस्ट सामने ये तो आयत बन रहा है, तो ये तो 7 मीटर रहेगा ही रहेगा। हम इसको x लिख लेते हैं, तो टोटल हाइट हो जाएगी x + 7, वो हम लास्ट में लिख देंगे। तो ये PQ मान लो, इस पॉइंट को आप M मान लो, इसको आप AB मान लो, ठीक है। इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें ध्यान देना है कि कौन कौन से त्रिभुज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं और किस किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि एक समकोण त्रिभुज तो यहां दिख रहा है, कौन सा, PMA या AMP, जो भी आप बोलो। दूसरा समकोण त्रिभुज देखो कैसे दिख रहा है, ये। अब आप ये कोण ध्यान से देखो, ये Z बन रहा है उल्टा, Z मतलब एकांतर कोण, तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब आप आराम से निकाल सकते हो, ध्यान से देखेंगे, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा कितनी होगी, लंब, और ये कितना होगा, आधार। सेम ऐसे ही इसके जस्ट सामने वाली भुजा को क्या बोलोगे आप, लंब, और ये कितना होगा, आधार। आप नोटिस करोगे आधार दोनों का सेम है। मैं एक काम करता हूं, इसको अज्यूम कर लेता हूं, आधार को y मान लेता हूं, इसको y मान लेता हूं, दोनों सेम आ जाएंगे। ये y, ये 7, ये 7 सेम है दोनों। तो मैं यहां लिखता हूं कि माना, दोनों जो जो मानो आप लिख दिया करो एक बार इसमें, कि माना PM जो है वो x मीटर है, और एक और चीज मानी है हमने, AM जो कि बराबर है BQ के, वो हमने y मीटर मानी है, ठीक है। ये दो चीजें हमने मान ली। अब शुरू करेंगे। पहले आप इस वाले त्रिभुज को निपटा लो, ये बेटर रहेगा, इसको निपटा लो पहले। त्रिभुज ABQ में, त्रिभुज ABQ में देखो क्या हो रहा है इसमें, वही सेम tan ही लगेगा, सब में tan ही लगता है मोस्टली। tan Q का मान है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार के हिसाब से, और Q कितना है, 45 डिग्री। तो 45 तो सबसे आसान होता है वैसे दुनिया में,
tan 45 बराबर लंब कितना है 7, आधार कितना है y, tan 45 का मान 1, सबसे आसान मान। तो इससे y आपका तुरंत मिल जाएगा, y बराबर 7 मीटर आ गया। y आपका आ गया तो अब आगे का काम बहुत आसान हो जाएगा अपने लिए। हम इस त्रिभुज से तुरंत x निकाल लेंगे। देखो x कितना आएगा, त्रिभुज AMP, ठीक है, त्रिभुज AMP में क्या आएगा, कोण तो a ही है तो tan a निकलेगा, यहां पर tan a आएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, tan a का मतलब 60, tan 60 डिग्री आ जाएगा, लंब है हमारा x और आधार है y, तो x बटे y आ जाएगा। और tan 60 का मान हमने यूज लिया है बहुत बार। tan के तो मेरे ख्याल से सारे याद हो जाएंगे आपको, सारे क्वेश्चंस करते करते बार बार रिपीटेडली यूज आ रहे हैं। tan 30, tan 45 और tan 60, ये तीन ही तो यूज आ रहे हैं सबसे ज्यादा। तो ये तो मेरे ख्याल से आप याद ही कर लो, अभी तक याद नहीं किए हो तो। x बटे y और y का मान हम रख लेंगे। तो पहले मैं इसको लिखता हूं कि x का मान आ गया √3y, y इधर आ गया तो x बराबर √3y, और यहां से y का मान 7 रख दो तो x बराबर 7 √3 मीटर। ये x आ गया। हमें x नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था, हमें टावर की ऊंचाई चाहिए। टावर की ऊंचाई कितनी है, PQ, टावर की ऊंचाई हमें निकालनी थी जो कि है PQ, जो कि है PM प्लस MQ। तो PM हमने निकाला है x, वो है 7 √3, 7 √3 प्लस 7, ये है टावर की ऊंचाई। तो 7 कॉमन आ जाएगा, √3 प्लस 1 इतना मीटर। अगर √3 का मान क्वेश्चन में दे रखा हो तो यहां रख देना, नहीं दे रखा हो तो इतना छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। डायग्राम इसका थोड़ा अलग था, इस तरह का डायग्राम पहली बार किया है हमने, ये थोड़ा अलग था। डायग्राम पे फोकस करोगे तो क्वेश्चन में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा है, ध्यान से देखेंगे। ये लाइट हाउस है, ठीक है, जो कि है 75 मीटर ऊंचा। ये 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, और यहां से एक तो इधर और एक इधर दो जहाज दिख रहे हैं। एक जहाज तो यहां पर है, एक जहाज यहां पर है, और इसको मिला देते हैं अपन, तो ये लगभग इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। नाम दे देते हैं, एक तो ये A है, ये B है, और ये C है, और ये D है। दो जहाज है C और D। हमें बोला गया है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यहां से देख रहे हैं हम, यहां से नहीं देख रहे हैं, वहां से देख रहे हैं। तो यहां से देखने पर एक जहाज का अवनमन कोण तो आ रहा है यहां से 30 डिग्री, और एक जहाज का अवनमन कोण आएगा यहां से 45 डिग्री। इतना दिया हुआ है। हमें बोला गया है कि दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब CD निकालना है। क्वेश्चन में CD पूछा है, मैं लिख देता हूं एक बार, CD पूछा है अपने को, ठीक है। शुरू करेंगे, ध्यान से देखें। पहले तो अवनमन कोण दे रखे हैं तो उसको नीचे लेके आए हम लोग Z बनाते हुए एकांतर कोणों के हिसाब से। तो ये Z बन रहा है। सबसे पहले तो ये छोटा वाला देखो आप, 30 डिग्री का, 30 डिग्री इतना ही है, तो यहां से यूं Z बन रहा है, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और ये बड़ा वाला ये बन रहा है, तो ये कोण हो जाएगा 45 डिग्री, ये 45 और ये छोटा वाला 30। इस तरह से हम बना सकते हैं। अब ध्यान दें कि जो दो समकोण त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, दो समकोण त्रिभुज कौन कौन से दिख रहे हैं, एक तो दिख रहा है ये छोटा वाला ABD, और एक दिख रहा है बड़ा वाला ABC। इन दोनों समकोण त्रिभुजों में थीटा इस तरफ है, तो उसके जस्ट सामने वाली भुजा को आप लिखोगे लंब। तो दोनों ही केसेस में लंब AB है, और आधार भुजा नीचे वाली हो जाएगी, तो ये आधार मान लो नीचे वाली, मतलब इधर वाला त्रिभुज लोगे तो ये आधार, और इधर वाला बड़ा वाला लोगे तो ये पूरा आधार हो जाएगा। और लास्ट एंड फाइनल CD का कुछ अज्यूम कर लो आप,
CD को कुछ अज्यूम कर लो, या चलो रहने दो CD को, CD रहने दो, निकाल लेंगे हम डायरेक्ट। मैं पहले इस त्रिभुज को स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर हल में कि त्रिभुज ABD में ऑब्वियसली tan ही निकलेगा, लंब और आधार में संबंध tan में ही निकलता है। तो tan थीटा मतलब tan थीटा की जगह d, tan d बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। d का मान कितना है यहाँ पर 45 डिग्री, सबसे आसान 45 डिग्री रहता है निकालने में। 75 और आधार कितना है हमारा db या bd, db लिख देता हूं। tan 45 है 1, यह है 75 बटे db, और db यहां से इधर आएगा तो db का मान अपने को मिल गया 75 मीटर। ये आ गया db का मान, ठीक है, 75 मीटर db का मान आ गया। अब इसकी मदद से हम CD निकाल लेंगे बड़े त्रिभुज का इस्तेमाल करते हुए। बड़ा त्रिभुज है ABC, तो त्रिभुज ABC में ये निकलेगा tan C बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। tan C, C का मतलब है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर आएगा लंब कितना है 75, 75, और आधार कितना है ये पूरा CB। tan 30 का मतलब 1/√3 होगा, लंब 75 है ही, CB का मतलब हो जाएगा CD प्लस में DB, और इसको इधर ले लो, इसको उधर ले लो, तो ये बन जाएगा, मैं उधर कर देता हूं, CD प्लस DB बराबर ये √3 इधर आ जाएगा, तो 75 √3 बन जाएगा ये 75√3, और मान रख दो आपने जो निकाला है DB का 75 यहाँ पर, तो CD प्लस 75 इज इक्वल टू 75 √3। हमें CD निकालना है तो इसको उधर भेजना पड़ेगा, तो CD यहाँ से मिलेगा हमारे को 75√3 माइनस 75 विच इज इक्वल टू 75 कॉमन, √3 माइनस 1 मीटर। ये हमारा CD आ गया, ये फाइनल CD आ गया, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई नहीं, सॉरी, दो जहाजों के बीच की दूरी है, दो जहाजों के बीच की दूरी है 75√3 माइनस 1 मीटर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, डायग्राम बस देख करके बनाना था। जिसमें डायग्राम दे रखा है वो तो बहुत ही ज्यादा आसान है, डायग्राम अगर देख करके क्वेश्चन पढ़ करके बनाना है तो वो फिर भी दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 14वां क्वेश्चन देखो, 14वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और डायग्राम उसमें दे रखा है तो हमारे लिए थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुने और देखें डायग्राम को कि कैसे मैच कर रहा है इससे, है ना। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से, ये रहा 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, ये भूमि से गुब्बारे को देख रही है। भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। मतलब ऐसे गुब्बारा उड़ रहा है, यूं चल रहा है गुब्बारा हवा में, क्षैतिज रेखा में सीधा चल रहा है, ऊपर नहीं, यूं सीधा जा रहा है, ठीक है। तो ये 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और वो देख रही है 60 डिग्री कोण पर। सबसे पहले यहां पर है गुब्बारा, अभी की बात चल रही है ना। इसने कहा कि किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। किसी क्षण, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। थोड़े टाइम बाद वो गुब्बारा आगे निकल जाता है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री रह जाता है। वहीं पर खड़ी होकर देख रही है वो, ऊंचाई अभी उतनी ही है, ठीक है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ये निकालनी है। गुब्बारा तो यहां से यहां गया तो ये दूरी तय हुई, तो ये दूरी हमें निकालनी है। मैं नाम लिख देता हूं इसका, ये है A, ये है B, ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S, और इस पॉइंट का मैं नाम दे रहा हूं M। जरूरत पड़ेगी तो MN नाम दे दो, क्या पता जरूरत पड़ी जाएगी इसकी तो शायद, ठीक है। अब यहां पर किसकी मदद से क्या निकालना है, हमें QS का मान निकालना है। ये 1.2 है तो जाहिर सी बात है उसके जस्ट सामने ये भी 1.2 ही होगा, 1.2 मीटर, और ये भी 1.2 मीटर ही होगा, ठीक है। ये टोटल 88.2 है, उसमें से 1.2 अगर आप हटा दो तो कितना बचेगा 87 मीटर। तो ये 87 मीटर है, मतलब ये 87 मीटर है यहां से लेकर के यहां तक। ये भी सेम 87 मीटर ही हो जाएगा यहां से लेकर के यहां तक अगर हम देखें तो, ठीक है। अब हमें निकालना ये है
हमें दो त्रिभुजों में दे रखा है कोण, तो उन दोनों में अप्लाई होगा जो भी अप्लाई होगा, ये तो जाहिर सी बात है। कौन से दो त्रिभुज हैं? एक त्रिभुज है हमारे पास में AMP, ये समकोण त्रिभुज है। दूसरा त्रिभुज है ANR, ये दूसरा समकोण त्रिभुज है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमें एक्चुअली MN निकालना है। यहां से चल रहे हैं हम, तो हमें तो MN निकालना है, क्योंकि MN और QS बराबर हो जाएंगे। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी MN या QS आप लिख सकते हो। मैं यहां लिख देता हूं, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? वो दूरी है MN के बराबर, जो कि हमें निकालनी है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, MN निकालने के लिए इस छोटे वाले त्रिभुज में पहले AM निकाल लेंगे, फिर बड़े वाले त्रिभुज से AM और MN में से MN भी निकल जाएगा। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। आसान है, डायग्राम बनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। ये नीचे वाली चीज को हटाते तो डायग्राम एकदम सिंपल ही है। फिर अगर ये नीचे वाली लाइन अब काम की भी नहीं है, वैसे हटा दें तो डायग्राम एकदम सिंपल है। ध्यान से सुनो आप, त्रिभुज AMP में, इस त्रिभुज में क्या करना है अपने को, AMP में थीटा ये दिख रहा है, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा को आप लंब ही लिखोगे, अभी भी ये लंब ही है, और ये आपका आधार हो जाएगा। यहां भी सेम थीटा के सामने वाली भुजा, यही भुजा लंब रहेगी, लंब, और ये नीचे वाली भुजा आधार रहेगी। ठीक है, तो tan का मान निकालेंगे। tan A होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार के हिसाब से tan A मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री बराबर लंब है, छोटे वाले त्रिभुज की बात चल रही है, AMP मतलब ये वाले त्रिभुज की, तो इसमें लंब कितना है 87, आधार कितना है AM 87 और AM। ठीक है, tan 60 √3 होता है ये, और ये 87 अपॉन AM, तो AM इधर ले लो, तो √3 AM बराबर में 87 है, तो AM का मान आ गया 87 अपॉन √3 मीटर, ये आपका AM आ गया। ये हमने AM निकाल लिया। जरूरत पड़ेगी, जहां जरूरत पड़ेगी वहां यूज लेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें त्रिभुज ANR में देखना है, तो त्रिभुज ANR में tan A ही निकालोगे आप, वही सेम लंब बटे आधार का ही सूत्र लगाओगे, और लेकिन A का मान इस बार हो जाएगा 30 डिग्री, कोण 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब 87 ही है, सामने वाला एकदम फिक्स, और आधार इस बार AN हो गया पूरा, AN, तो आप यहां पर क्या लिखोगे, tan 30 होता है 1/√3, 87 यहां पर है, AN का मतलब होता है AM प्लस MN, AM प्लस में MN, ये हो गया AN। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, ये इधर आ जाएगा AM प्लस MN, और ये उधर चला जाएगा 87 √3। एक छोटा सा काम यहां पर करना रह गया, जो कर लेना चाहिए था, इसको एक्चुअली रैशनलाइज कर लो, √3 नीचे है ना, उसको ऊपर ले लो, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी हमारी। नहीं करेंगे तो उधर करना पड़ेगा, यही कर लो, बेटर रहेगा। तो यहां कर लेते हैं, देखो कैसे, √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लो, उससे काफी कंफर्टेबल हो जाएगा। तो ये बनेगा अपना 87 √3 अपॉन √3 मिलकर के 3 हो जाएगा, और 3 से ये 87 कट रहा है, 3 दूना 6, 3 नाम 27, 29 √3 मीटर आ रहा है ये AM। क्लियर, AM उठा करके वहां रख दो, कितना बनेगा 29 √3, ये AM आ जाएगा, MN बराबर में 87 √3, तो यहां से MN का मान आ जाएगा 87 √3 माइनस 29 √3 बराबर 87 में से 29 माइनस कर लो, ये आता है अपने पास में 58 √3 मीटर। ये फाइनल आंसर आया। दोनों गुब्बारों के बीच में, मतलब गुब्बारे ने इतनी दूरी तय करी 58 √3 मीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना है, आगे एक और क्वेश्चन आएगा, बहुत अच्छा आएगा वो भी। चलो फिलहाल 15 नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये,
मतलब बेस्ट क्वेश्चन है अब तक का, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। ध्यान से देखो क्या है अभी तक की सिचुएशन को मैं एक बार बना देता हूं। सिचुएशन ये है कि इस मीनार की यहां पर सड़क आ रही है, मतलब मीनार तक सड़क आ रही है यहां पर, और एक कार यहां से आ रही है और वो कार 30 डिग्री कोण पर दिख रही है साफ साफ। ठीक है, देखो क्या बोला है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ये राजमार्ग है, मीनार के पाद तक जा रहा है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यहां एक कार है जिसको 30 डिग्री कोण पर देख रहा है, वहां खड़ा एक आदमी। ठीक है, 6 सेकंड बाद, अच्छा, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। ये कार यहां पर चल रही है, अभी ये कंटिन्यू चल रही है, चल रही है। 6 सेकंड के बाद यहां तक पहुंच गई वो कार। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। 6 सेकंड के बाद कार थोड़ी आगे आ गई और उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। कितने सेकंड में? 6 सेकंड में। ये 6 सेकंड्स में इतना दूरी तय करी उसने। ठीक है, इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ये समय हमें निकालना है, ये समय, और कुछ नहीं दिया, बस इतना ही दिया हुआ है कि ये 30 डिग्री पे थी, 6 सेकंड बाद 60 डिग्री हो गया। अब यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, बस इतना दिया हुआ है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। ये मान लो ए बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई आप अज्यूम कर लो, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। अज्यूम करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, कुछ दिया हुआ तो है नहीं, तो ये h मीटर आप अज्यूम कर लो। ठीक है, दूसरी बात, अब कार चल रही है, समय की बात चल रही है, दूरी की बात चल रही है, तो चाल की भी बात चलेगी। तो चाल या काल की वेग जो है वो अज्यूम कर लो आप x किलोमीटर प्रति घंटा या x मीटर पर सेकंड कर लो, सेकंड में चल रहा है, मीटर पर सेकंड में कर लो। तो आप लिखोगे माना कार की चाल, माना कार की चाल x मीटर प्रति सेकंड है। x मीटर पर सेकंड के हिसाब से कार चल रही है, मतलब 1 सेकंड में x मीटर चल रही है, तो 6 सेकंड में 6x मीटर चल जाएगी, तो सीधी दूरी मिल जाएगी या डीसी की लंबाई मिल जाएगी आपको। तो यहां पर लिखोगे आप दूरी का सूत्र क्या होता है? दूरी होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो दूरी डीसी, डीसी दूरी 6 सेकंड में तय करी है, चाल कितनी है? x, तो x गुणा 6, तो जो डीसी आया वो आया 6x मीटर। डीसी हमारे पास 6x मीटर आई 6 सेकंड के हिसाब से, और चाल x लिया है, तो ये 6x मीटर आ गई यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, अगर हमारे को ये दूरी मिल जाए, क्योंकि दूरी निकाल सकते हैं हम तो त्रिभुज का इस्तेमाल करके लंबाइयां ही निकाल सकते हैं, तो हमें अगर ये दूरी मिल जाएगी तो हम समय भी निकाल लेंगे यहां से यहां तक चलने का, वो हम निकाल लेंगे। हमें तो ये दूरी से मतलब है, दूरी कितनी आएगी, तो वो दूरी निकालने के लिए त्रिभुज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दो त्रिभुज यहां बन रहे हैं, एक बन रहा है ए बी सी, एक बन रहा है ए बी डी, दोनों का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से देखो कैसे, इसको कुछ अज्यूम कर ले हम लोग, इसको मान लेते हैं y मान लेते हैं, y मान लो इसको। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं, माना CB बराबर y मीटर। CB लिखने से अच्छा है y लिख दो, छोटा सा बेटर रहेगा, है ना। तो अब देखो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में थीटा के जस्ट सामने वाली बचा लंब, सब में लंब और आधार का ही संबंध चल रहा है। रट गया होगा आपको, ये है लंब और नीचे वाली भुजा है आधार, हर किसी में यही चल रहा है। तो लंब और आधार का संबंध चल रहा है, तो tan C निकलेगा इसमें लंब बटे आधार, और tan C का मतलब है tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना है h, आधार कितना है y, tan 60 √3 h अपॉन y, h इज इक्वल टू √3y मीटर। h की वैल्यू तो आई है अपने पास।
ठीक है, एच निकालना ही नहीं था वैसे, अपने को तो वाई से मतलब है, वाई निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे त्रिभुज में देखो आप, ए बी डी, बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी, जितने समकोण त्रिभुज है ना, जितने कोण आपको दे रखे हैं उतनी बार समकोण त्रिभुजों में कुछ ना कुछ अप्लाई करना है, tan sin जो भी आए, त्रिकोणमितीय अनुपात, जितने कोण आपको दे रखे हैं उतनी बार, ये बात ध्यान रखो आप। चलो शुरू करेंगे आगे। ए बी डी में डी दिखेगा अपने को tan डी, डी कोण ही दिख रहा है, वही सेम लंब बटे आधार, लंब कितना दिख रहा है बड़े वाले त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज में भी लंब तो सेम एच ही है, आधार बढ़ गया बस, डी बी हो गया, तो ये tan डी, डी का मतलब 30 डिग्री, लंब अपना एच है, आधार आपका डी बी हो गया, और tan 30 का मान 1/√3 होता है वैसे, और ये h बटे डी बी का मतलब है 6x प्लस y, दोनों का टोटल, ये डी बी आएगा। अब आगे देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो 6x प्लस वाई इज इक्वल टू √3h, h का मान यहां से उठा करके आप यहां रख दो, ये मैं समीकरण नंबर 1 ले लेता हूं, ठीक है। तो समीकरण 1 से मान उठा करके यहां रखेंगे तो ये कितना बनेगा, 6x प्लस वाई इज इक्वल टू √3, h का मतलब हो जाएगा √3y, √3y, यहां आप लिखोगे समीकरण नंबर 1 से हमने मान रखा है, तो ये आएगा 6x प्लस वाई बराबर √3 मिलकर के 3y हो जाएगा, और y को आप एक तरफ ले लोगे तो ये उधर आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 6x बराबर 3y माइनस y, तो ये हो गया 6x बराबर 2y, और यहां से y का मान आ गया, 2 इधर डिवाइड में दोगे तो 3x मीटर के बराबर। y मतलब ये दूरी मिल गई है आपको, चाल अपने पास है x मीटर पर सेकेंड, तो समय आप निकाल लोगे, समय क्या होता है, दूरी बटा चाल, मैं यहां करता हूं, समय होता है हमारे पास दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितनी है y, चाल कितनी है x, y का मान कितना 3x बटे x बराबर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड यहां से यहां आने में लगेंगे उसको। ये था क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया। हमने क्या किया है, हमने दूरी में ही कन्वर्ट करके पूरा क्वेश्चन किया है। हमें तो समय दे रखा था 6 सेकेंड, हमने चाल मानी x मीटर पर सेकेंड, उसके हिसाब से ये दूरी निकल गई, और फिर ये दूरी निकाली जिसको फिर समय में कन्वर्ट किया लास्ट में, तो अल्टीमेटली चलेगा तो दूरी से ही, क्योंकि हमें तो डिस्टेंसेस ही निकाल सकते हैं हम तो त्रिभुज में, डिस्टेंसेस मतलब दूरी, तो दूरी को फिर चाल या समय से कैसे जोड़ना है वो सूत्र आपके सामने है, उससे हम जोड़ सकते हैं, ये ले लो भले ये ले लो, सूत्र तो सेम ही है, इसी को हेर फेर करके इधर उधर किया हुआ है। तो ये बड़ा कमाल का सूत्र है। जब भी आपके चाल से संबंधित या समय से संबंधित क्वेश्चन आए ना, हमेशा ये दिमाग में बैठा लो, किसी भी चैप्टर में आए वो, किसी भी चैप्टर में आए, ये सूत्र लगता ही है, ये बोल दो या ये बोल दो एक ही बात है, जो भी आप सूत्र बोलो इधर उधर ही किया हुआ है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, एक खास बात है उसमें भी, छोटा है लेकिन अच्छा है। शुरू करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पहला ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें कोण नहीं दे रखा, पूरक कोण बोला है, सिर्फ कोण दिया ही नहीं है, और फिर हमें सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। देखो कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है, पहले डायग्राम बना लें हाँ शांति से। ये मीनार है, ये 9 मीटर की दूरी, ये 4 मीटर की दूरी, दो बिंदु हमें दिख रहे हैं, ये टोटल 9 मीटर की दूरी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की मीनार से, और ये 4 मीटर की दूरी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। ठीक है, इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं इसको नाम दे देता हूँ A, B, C और D। हमें बोला गया है कि जो कोण है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण हैं। पूरक कोण किनको बोलते हैं, जिनका योग, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसको पूरक कोण बोला जाता है। मतलब अगर एक कोण को आप थीटा मान लो ये थीटा डिग्री है, तो दूसरा कोण कितना आएगा, पूरक कोण मतलब टोटल 90 डिग्री, मतलब C प्लस डी का मान कितना आएगा 90 डिग्री के बराबर। C को अगर आपने थीटा मान लिया तो D कितना आएगा, D आ जाएगा 90 माइनस थीटा।
90 माइनस थीटा डिग्री। तो यहां पर 90 माइनस थीटा लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ये कोण C का मान आ गया 90 माइनस थीटा और कोण D है थीटा। इतना हमें क्लियर हुआ है, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई हमें निकालनी है, ऊंचाई h मान लेते हैं एक बार के लिए। माना मीनार की ऊंचाई, नहीं मानोगे तो भी चलेगा लेकिन ठीक है मान लेते हैं। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, हमें h का मान निकालना है 6 के बराबर सिद्ध करना है, कर लेंगे हम लोग। दो समकोण त्रिभुज आपको साफ साफ नजर आ रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज ABC, एक ABD। कई बार इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बस इस बार अंतर इतना है कि कोण नहीं दे रखा, बाकी सब हमें सेम करना है। सेम मतलब वही थीटा के सामने वाली भुजा लंब रहेगी, नीचे वाली भुजा आधार रहेगी, उसी हिसाब से काम चलेगा, tan ही निकलेगा, जाहिर सी बात है। तो दो त्रिभुज कौन कौन से इस्तेमाल में आ रहे हैं, आप यहां पर लिखो कि कोण C व कोण D पूरक कोण है। ये तो मैंने रफली लिख दिया, मैं इधर फेयर में लिख देता हूं इसी चीज को, ये जो मैंने रेड कलर में लिखा है ना, इसी को फेयर में लिख देता हूं मैं। माना कोण C बराबर कोण D मान लिया ना हमने, कोण D बराबर थीटा डिग्री एवं कोण C प्लस कोण D बराबर 90 डिग्री। तो कोण C कितना आएगा, यहां से कोण C आ जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये कोण C हो गया, कोण D हो गया, ये सब हमने मान लिया। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक लिख रहे हैं हम लोग। सबसे पहले तो त्रिभुज ABC में ले लो आप, त्रिभुज ABC में, इस वाले में tan C का मान वही लंब बटे आधार के हिसाब से आप लिखोगे, और tan C मतलब 90 माइनस थीटा, वो होता है C, मतलब C का मान 90 माइनस थीटा है। लंब कितना है H और आधार कितना है 4। अब देखो tan 90 माइनस थीटा, ये आप लोगों ने पढ़े थे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात 8.3 प्रश्नावली में, हमने सबके निकालना सीखे थे, जिसमें tan 90 माइनस थीटा का मान होता है cot थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा cot थीटा, कितना आएगा H बटे 4 के बराबर। ये समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं हम। आगे देखो, आगे भाई बड़ा वाला त्रिभुज ABD में आप क्या लिखोगे, ABD में आप लिखोगे कि tan D का मान आएगा लंब बटे आधार से, लंब बटे आधार, तो tan D की जगह थीटा, तो tan थीटा आ जाएगा, लंब कितना है H, आधार कितना है पूरा 9, तो tan थीटा बराबर H बटे 9 आ गया। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब tan थीटा और cot थीटा में क्या संबंध होता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। tan थीटा और cot थीटा में ये संबंध होता है, तो यहां संबंध के हिसाब से लिख रहा हूं मैं कि tan थीटा क्या है, tan थीटा है 1 बटे cot थीटा, या cot थीटा क्या है 1 बटे tan थीटा, कैसे भी लिख लो आप उसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहां पर मान अगर रखें, मान रखने से पहले इसको इधर ले आओ, tan थीटा गुणा cot थीटा बराबर 1। ये मैंने सूत्र इस्तेमाल लिया है 8वीं प्रश्नावली का। tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट इस्तेमाल ले रहा हूं। एक मैंने इसको डायरेक्ट इस्तेमाल लिया है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। तो दो सूत्र हमने 8वीं प्रश्नावली के अलग से इस्तेमाल लिए हैं, जो इससे पहले किसी भी क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं लिए थे, एक ये और एक ये अलग से। अब यहां पर tan थीटा और cot थीटा के मान मैं 1 और 2 समीकरण से रखूंगा, तो क्या आएगा H बटे 4 और H बटे 9 यहां रखूंगा, तो H बटे 9 तो tan का मान हो गया, H बटे 4 cot का मान हो गया, बराबर में 1 चल रहा है, H आसानी से निकलेगा, क्या आएगा H स्क्वायर बटे 36 बराबर 1, तो H स्क्वायर का मान आ गया 36 के बराबर, और ये H कितना बन गया यहां से 6 मीटर। भाई स्क्वायर हटेगा तो वैसे प्लस माइनस का साइन लगता है, लेकिन माइनस साइन हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमें ऊंचाई से मतलब है, ऊंचाई या लंबाई प्लस ही लेते हैं। तो स्क्वायर हटा के जो अंडर रूट लगा, अंडर रूट 36, उससे आंसर आया 6 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई हमें दे रखी है 6 मीटर। प्रूव यही करना था, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, वो हमने प्रूव कर दिया। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। मेन जो बात थी वो यही थी इसमें कि ये कैसे कनेक्ट करना है इनको आपस में, ठीक है। था तो छोटा ही लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। तो ये हमने 9th चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 9th स्कोरिंग चैप्टर है, अच्छा स्कोर कर सकते हो आप कम मेहनत में दूसरे चैप्टर्स के कंपैरिजन में।
तो आप इसको ढंग से करें, एक एक क्वेश्चन हमने एक एक उदाहरण सब कुछ यहाँ पर किया है, तो आप इसको ढंग से बार बार प्रैक्टिस करें, आराम से आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।